नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और मेरा YouTube चैनल का नाम है मुनाफो। और मैं मुनाफो के माध्यम से आपको शेयर मार्केट में जागरूक करने आया हूँ, इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें बताने आया हूँ और आपको सिखाने आया हूँ कि शेयर मार्केट में कैसे एंट्री ले। अगर आप बिगनर हैं, आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में 3 महत्वपूर्ण चरण हैं जो आप शेयर मार्केट में आए किस लिए हैं। पहले आप आ सकते हैं म्यूचुअल फंड SIP के लिए, दूसरा इक्विटी, तीसरा ट्रेडिंग। जी हाँ, म्यूचुअल फंड SIP के लिए आपको शेयर मार्केट में कोई समय देने की जरूरत नहीं है। अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छी SIP ढूंढिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी के लिए आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट का वॉल्यूम समझना पड़ेगा और मार्केट की चाल समझनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग के लिए भाई साहब आपको शेयर मार्केट में पूरा समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप ट्रेडिंग मत करें। और अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करें बिना सीखे, क्योंकि ये ऑपरेटरों का खेल है। इस खेल को समझने में 2 से 3 साल लग ही जाते हैं और तब तक हमारी सारी कैपिटल खत्म। जी हाँ, तो आज इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करेंगे। और एकदम बिगनर है, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूं। म्यूचुअल फंड SIP हमारा पहला टॉपिक है और इसमें हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड SIP हम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एंड SIP हम कर सकते हैं पर मंथ, पर ईयर या वन टाइम। आप एक बार में 50,000 रुपए का SIP म्यूचुअल फंड करके छोड़ दीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। या फिर आप मंथली अपनी सैलरी, अपनी बचत में से 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 का SIP एक किस्त की तरह वो EMI कटेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बड़ा अमाउंट डालिए किसी भी म्यूचुअल फंड में और उसको 5, 10, 12, 13 साल बाद निकालिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एंड SIP काम कैसे करते हैं? तो म्यूचुअल फंड एंड SIP काम करते हैं, बहुत सारे शेयर का एक लॉट बनता है। उसी लॉट में बहुत सारी कंपनीज होती है, उसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे ब्रोकर अपना 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 अलग अलग प्लान कर रखे हैं। इसमें 3 टाइप के प्लान होते हैं: नॉर्मल, रिस्क, हाई रिस्क। मिड कैप कंपनियां होती है, स्मॉल कैप कंपनियां होती है, लार्ज कैप कंपनियां होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग में लार्ज कैप कंपनियों के साथ ही जाना है। स्मॉल कैप में एक बार मत जाइए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों का रिटर्न मंथली अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। अगर हम 3 साल का निकालते हैं तो कम से कम स्मॉल कैप कंपनी का होगा 30-40%, मिड कैप का होगा 15-20% और लार्ज कैप का 10 से लेके 20 के बीच में होगा। और अब हम बात करते हैं इक्विटी की। जैसे इक्विटी में हम IT का शेयर है, ITC क्या करती है? ITC आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। मेन इनका काम है सिगरेट बनाने का, और सिगरेट तो हर कोई पीता है। तो हम एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो ITC का शेयर है 400 कुछ रुपए आज, और आज हमने इसमें इन्वेस्ट किए 1,000 रुपए, तो 2 शेयर खरीदे गए। और 1 साल बाद अगर उस शेयर की कीमत हो जाती है 600 कुछ रुपए, तो आपको उतना प्रॉफिट मिल गया। इसमें भी बहुत सारी चीज होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कि आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म हम लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म कम समय के लिए। अब आता है मेन असली खेल। उस खेल का नाम है FNO, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर किसी भी स्टॉक में। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों बहुत हाई वॉल्यूम होता है। अगर हमने किसी शेयर में 500 रुपए लगाए हैं, किसी ट्रेड में 500 रुपए लगाए, तो उस 500 के 2,000 भी हो सकते हैं और 500 के 0 भी हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम FNO को और संक्षिप्त में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी दोस्त को या किसी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।